पाकिस्तान में सत्ता बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए, मगर पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदली। पहले शहबाज शरीफ चुनावों की तारीख के लिए धरना देते थे, अब इमरान खान चुनाव की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। नतीजा, पाकिस्तान की जनता दोनों से निजात मांगने लगी है। पाकिस्तान में सिविल वॉर के हालात बन चुके हैं और इन सब के बीच जब भी पाकिस्तानी पब्लिक सरहद पार हिंदुस्तान की तरफ देखती है तो वो बस यही सोचती है, वो हिंदुस्तान में पैदा क्यों नहीं हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में ड्रोन उड़ाया और पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में सरकार से लेकर सेना के होश उड़ गए। जैसे कि इंडिया कर रहा है, इंडिया हमारे से बहुत आगे 10-20 इयर्स आगे अगला का सोच रहा है। बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ही बात की जाए तो वो 8 साल पूरे कर चुके हैं, तकरीबन 2 टन्योर अपने पूरे करने वाले हैं और जैसा नजर आ रहा है शायद वो अगला टन्योर भी अपना पूरा कर लें। ये कौन सी हुकूमत है? ये किसका हुक्म था? शर्मिंदा कर दिया उसने, शर्मसार कर दिया हम सबको। मैं रोई हूँ रात को, मैं रोई हूँ। ये अल्लाह की रहमत है जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक स्टेबल है। तो अगर रहमत ना हो तो ये पाकिस्तान जो है ना तकरीबन खत्म हो चुका है। 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, मजहब के नाम पर पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना। इस बंटवारे को 75 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाए देखते रहता है। भारत में मोदी सरकार जो भी फैसला करती है, जो भी योजना लॉन्च करती है, पाकिस्तान में उस पर कमेंट्री शुरू हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने काफी ज्यादा ग्रो की है रिसेंटली, काफी हमें, और ये कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ कि वो अपने इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जो है ना आगे जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी शायद इससे सबक सीखना चाहिए। इंडिया खुद के लिए कितना बड़ा इनिशिएटिव है। अगर एक ड्रोन के बहुत सारे फायदे भी होते हैं ना, कि आप देखोगे तो आप उसको मतलब कि आर्मी के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपने डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, उन्होंने डिजिटलाइज कर रहे हैं अपने सारे सिस्टम को, तो वो इसलिए जैसे इंडिया कर रहा है वैसे हमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी आईटी में आगे जाए और दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना सके, जैसे कि इंडिया कर रहा है। इंडिया हमारे से बहुत आगे 10-20 इयर्स आगे अगला का सोच रहा है। हम क्या क्या चीजें हैं जो कि इंडिया को इतना आगे लेकर गई हैं? उनका विजन, उनकी जो है डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे ऐसे हालात नहीं है कि दूसरे दिन गवर्नमेंट चेंज हो रही है, तीसरे दिन तो पॉलिसी वहाँ पे उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है जिसकी वजह से ये काम चल रहा है। बंदा अगर न्यूट्रल बात करे, अगर पाकिस्तानी ना बात करे, तो इंडिया से पाकिस्तान बहुत पीछे है। हम डिजिटल करेंसी की बात कर लें, हम टेक्नोलॉजी की बात कर लें, आईटी की बात कर लें, दूसरी तरफ हेल्थ की बात कर लें, तो हेल्थ में इंडिया इस वक्त टॉप पे जा रहा है। उन्होंने रोबोटिक सिस्टम शुरू कर दिया, उन्होंने वो लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान हेल्थ में बहुत पीछे है। तो इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है। इंडिया में यह है कि उसमें जैसे पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की जो है अमल दखल होता है, टोटल सियासत में, पॉलिटिक्स में, हर चीज़ में इस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम होता है। इंडिया इन चीज़ों से पाक है। इंडिया में फ़ौज की कोई मुदाखलत नहीं सियासत में, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत नहीं है। वो प्योरली सियासत जो है वो एक सही तरीके से जो सियासत वाकई है वो सियासत वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छी बात है अगर इंडिया ग्रो कर रहा है। मैं तो दुआ करूंगा कि हम भी जितना जल्दी से जल्दी जो है इन चीजों की तरफ आ जाएं, उतना ही ज्यादा कोशिश कर रहा है कि वो खुद मैन्युफैक्चर कर ले चीजों को, खुद मैन्युफैक्चर करके बाहर एक्सपोर्ट करे। हमारी कोशिश ये होती है कि हम बाहर से चीजों को मंगवा लें। अब ये देखिए ना, जो रिसेंटली हमारे जो इकोनॉमी खराब हुई है, मतलब कि यही सीन है ना कि हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से डॉलर बाहर जाते हैं, ज़र मुबादला बाहर जाता है, गाड़ियां महंगी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो ये अगर हम खुद प्रोडक्शन करें तो इससे एक तो आपका ज़र मुबादला भी मुल्क के अंदर ही रहेगा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर सिविल वॉर जैसे हालात हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही बर्निंग टॉपिक है, इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ। इस जंग में जीत के लिए सड़कों पर खून बहाना शुरू हो गया है, लोगों की जान जा रही है, जबकि पाकिस्तानी जनता यही बार बार पूछ रही है, हमारे पास हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र क्यों नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर क्यों नहीं पूरा कर पाता? आखिर किस चीज की इन्वॉल्वमेंट होती है? आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही? जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में बहुत टाइम से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है। ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है बल्कि उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की ही बात की जाए तो वो 8 साल पूरे कर चुके हैं, तकरीबन 2 टन्योर अपने पूरे करने वाले हैं और जैसा नजर आ रहा है शायद वो अगला टन्योर भी अपना पूरा कर लें। इंडिया में देखा जाए वहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पे लोगों को अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, इस तरह जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे तशद्दुद वगैरह इख्तिलाफात वहाँ भी हैं। डेफिनेटली कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इख्तिलाफात तो होंगे। जहाँ 2 से ज्यादा या 2 पार्टीज होंगे कोई ना कोई इख्तिलाफ तो होंगे। इख्तिलाफात होंगे, जाहिर है हर पार्टी अपने आप को बेहतर कंसिडर करती है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन
इसके लिए ये नहीं कि अगर आप बेहतर कंसिडर करते हो, आपको यूनाइटेड होना भी आपका ज़रूरी है। कल किसका नुकसान हुआ है? ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान है, या ये PMLN का नुकसान है, ये सिर्फ और सिर्फ सरासर पाकिस्तानियों का नुकसान है। हमारी कौम और इमेज कितना बुरा जा रहा है। हम अपना क्या इमेज दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम ये हैं कि वाकई हम टेररिस्ट हैं, हम वाकई एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम क्यों कश्मीर के लिए फिर बोलते हैं, हम क्यों इसराइल के लिए बोलते हैं, जब हम में ही वो चीज़ नहीं है। इंडिया में वो लोग अपनी पब्लिक का सोचते हैं, अब वो सोचते हैं कि हम लोग की पब्लिक कैसे सर्वाइव करेगी, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब दिन ब दिन कभी पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है, या अगर दूसरी हुकूमत भी आए तो वो बिजली ज़्यादा करती है। किस बेस पे? क्या आप ये देखें कि आपकी पब्लिक कैसे सर्वाइव करेगी, वो लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखते। और इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे लीडर है ना, ये भी एक दूसरे के पीछे, पब्लिक के पीछे नहीं है। उसको नीचे उतार, उसकी जगह ले, उसकी सीट ले। इंडिया में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। इंडिया में अगर मोदी की हुकूमत है तो गवर्नमेंट उसी की है, ठीक है। वो उसे स्टेबलाइज करे, वो उसे ऊपर लेके जाए, नीचे लेके जाए, उनका जॉब भी इकोनॉमिक लेवल देख लें आप। पाकिस्तान में नहीं है, इनकी कोशिश होती है कि ये बंदा अगर मुल्क को अच्छी साइड पे लेके जा रहा है, इसको खींच लो, ठीक है। हर बंदा जाके अपना काम जो है ना सबसे पहले ठीक कर रहा है। जिस दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, उससे नेक्स्ट डे इस पे करप्शन प्रूफ हो चुकी थी, जज, ठीक है, और कोर्ट में हो चुकी थी। सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन फिर भी वो हमारा लीडर है, इस वक्त गवर्नमेंट चला रहा है। एक बात पूरा पाकिस्तान जानता और मानता है, पाकिस्तानी पीएम की कुर्सी पर कोई भी बैठे, देश को भाजपा ब्रिगेड ही चलाएगी। पाकिस्तानी आवाम अब खुलकर कैमरे के सामने भाजपा को कोसने लगी है। हम लोग अपनी आर्मी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और मेरा तो दिल करता है जब आर्मी गुजरे तो उसको खड़े होकर सलूट मारे, लेकिन आर्मी को अपनी इज्जत बरकरार रखनी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो कुछ करते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ ना कहा जाए। ये उनकी जो पॉलिसी है ना, बड़ी डर्टी पॉलिसी है, ठीक है ना। वो कहते हैं जी हमें कुछ ना कहो, लेकिन हम वो सारा गंद करेंगे, लेकिन हमें उसके बारे में ये ना करो, या हमें क्वेश्चन ना करो। मैंने यहाँ पे एक फैक्ट्री लगानी थी, मेरे पाइपलाइन में था, अब वो मैं फैक्ट्री चंडी में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो टोटली ऑपोजिट है इस मसले में। वो कहती हैं कि जिस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ओवरनाइट उतार दिया जा सकता है, और इधर हमारी फैक्ट्री पे कोई भी आके कहे कि ये फैक्ट्री हमारी है, निकलो बाहर। अब देखिए उनमें एक मार्शल आने लगा इंडिया के, जब से वो बना है इंडिया तो एक मार्शल आने लगा। हमारे शायद मुल्क इस वजह से है कि जब एक मार्शल लगता है तो कम से कम जो कोई भी कंट्री है 10-20 साल या ये हो सकता है 50 साल पीछे चली जाए, लेकिन अभी हमारी सियासी जोन सी है वो नाअहली है, जिसकी वजह से जो हमारी पाक फौज है, हमारी आर्मी है, उन्हें आना पड़ता है। अदरवाइज उन्हें भी कोई शौक नहीं कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में आए। जो उनके सियासतदान हैं उनमें खुद में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। उनकी जो है, उनके सपोज उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है और लीडर ऑफ जो हाउस होता है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन है, वो एक दूसरे की बात को समझते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तानी जनता को रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया था। शहबाज शरीफ पाकिस्तान को मजबूत इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं, मगर पाकिस्तानी जनता तो बस हिंदुस्तान जैसा बनना चाहती है। ये बताएं कि जब भी हमारे दिमाग में इंडिया का नाम आता है तो सबसे पहली चीज़ ऐसी क्या है जो आपके दिमाग में आती है? क्रिकेट और उनकी मूवीज़। मैं एक ज़रा बेसिक अपनी फील्ड के हिसाब से देखूं तो आईटी में हमसे वो बहुत आगे हैं, हमसे क्या पूरी दुनिया में बहुत अच्छा जा रहे हैं। दूसरा उनकी इकनॉमी स्टेबल है, तो मतलब काफ़ी चीज़ें जिसमें वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में मे बी इंडिया वुड बी अ बिगर थिंग देन यूएस। डेवलपमेंट हब आपने कहा, मतलब कि तरक्की की जगह, मतलब कि वहाँ पे तरक्कियाँ होती हैं, किस वजह से कह रहे हैं आप? देखें ना, इंडिया जितना ऊपर जा रहा है, हमारा पाकिस्तान नीचे अभी फिलहाल, लेकिन आइंदा ये अगले जो दौर में शायद हो सकता है कि पाकिस्तान बीट कर सकता है। अब दौर तो बताओ कब आएगा? ये शायद मेरे ख्याल से 5 से 10 साल के बीच में। 5 से 10 साल के अंदर आप कह रहे हैं हम इंडिया को बीट कर देंगे। एज अ पाकिस्तानी, क्या हम पाकिस्तानी कभी इंडिया को बीट कर सकते हैं? आए तो हम भी इंडिया से ही है ना, आए तो हम भी इंडिया से ही है। जब से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की नई ड्रोन पॉलिसी के बारे में सुना है, जब से उनको हिंदुस्तान के ड्रोन बजट के बारे में पता चला है, तब से वो खुद के पाकिस्तानी होने पर खुद को कोस रहे हैं। अगर वो इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि वो 2030 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना ड्रोन मेकर बनेंगे, तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा रियलिटी नहीं ना, तो वो अगर कर रहे हैं दावा इस चीज़ का, इसका मतलब है कुछ तो ऐसा वो प्लानिंग की हुई है उन्होंने, कुछ तो ऐसा सेटअप उन्होंने किया हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा दावा। अगर सबसे बड़े नहीं तो एटलीस्ट वो जो है ना वो उस लिस्ट में आ जाएंगे जो कि जाने जाएंगे कि ये लोग जो हैं अच्छे ड्रोन वगैरह बना रहे हैं। क्योंकि दावा इसी तरह ऐसे तो नहीं ना कर दिया जाए, हमारी तरह तो नहीं ना कर दिया जाता कि
21 दिन में पैसा डबल। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ? यानी कि पहले इंडिया चीज़ बनाता है फिर पाकिस्तान। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਬਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਕਿਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। आज तक वैक्सीनेशन नहीं बनाया, वो ड्रोन सही तरह बना ले। सुधर जाओ। आप देख सकते हैं कि ड्रोन का प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, नरेंद्र मोदी ने खुद फ्लाई करके जो कहा है कि अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा इंडिया ड्रोन में। लेकिन आप देखते हैं कि उन्होंने 136,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ अपने ड्रोन में। आप क्या सोचते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? इस सिनेरियो में कहीं नज़र नहीं आता। इवन पाकिस्तान की इकॉनमी अभी तक स्टेबल नहीं हो सकी 1947 के बाद। क्या वजह लगती है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी जब से पाकिस्तान बना हुआ है आज तक जितने भी पॉलिटिशियन आए, किसी ने भी पाकिस्तान का नहीं सोचा। जैसे नरेंद्र मोदी है वो इंडिया का सोचता है, प्योर इंडियन है, वो इंडिया की ही इकॉनमी के बारे में सोचता है और इंडिया की ग्रोथ के बारे में सोचता है। उन्होंने अपनी एजुकेशन सेक्टर पे बहुत फोकस किया, इंडिया ने अपने आईटी सेक्टर पे बहुत फोकस किया है, जिसकी वजह से इंडिया के आईटी सेक्टर में भी जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जब भी इमरान खान, शहबाज शरीफ और चुनाव की बात आती है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि जिस आईएमएफ के सामने हाथ फैलाकर पाकिस्तान भीख मांग रहा था, वही आईएमएफ हिंदुस्तान से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। इंडिया काफ़ी हद तक डेवलपमेंट कर चुका है, जिसकी वजह से IMF उनके पीछे है। और हम लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी एक बहुत बड़ा रीज़न है, हम लोगों ने 2 नंबरियाँ बहुत की हैं। चावल बेचते थे, पाकिस्तान का चावल जो है ना वो सराहा जाता था सारी दुनिया में, हम लोगों ने मिक्स करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने बेसिकली 2 नंबरियाँ बड़ी की हैं। तो एज ए नेशन हम लोग जो है ना वो हमारा मकाम, इज़्ज़त, वक़ार वो रही नहीं है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो डेफिनेटली वो क्वालिटी में जो है ना वो जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग कह रहे हैं कि वो वीट की जो है ना वो बंद ना करें, जो भी है सिस्टम उनका को इग्नोर की नहीं किया जा सकता। वो जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनका जो बजट बहुत ज़्यादा है उनका, तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उनके साथ अपने रिलेशन ख़राब करे। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि जैसे चाइना है, चाइना के अभी उनके साथ कोई ताल्लुकात इतने वो म्यूचुअल फ्रेंडशिप नहीं है अभी उनकी, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो चाइना ने इंडिया के साथ जारी रखी है। बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का इंडिया, और बहुत से ममालिक जो हैं जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी खुराक जो है वो मंसूब है उनके साथ। और अगर वीट की जो है एक्सपोर्ट बंद करता है इंडिया, तो बहुत बुरा इफ़ेक्ट आएगा ओवरऑल पूरी दुनिया पे। इंडिया जो है वो अपनी पॉपुलेशन की जो मफाद हैं उसको पहले रखेगा, उसको प्रेफर करेगा और बाकी चीज़ें बाद में करेगा। इस वजह से IMF का ये कहना जो है ये है, तो ओवरऑल पूरी दुनिया को देखें तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद, लेकिन वो अपनी लोगों को प्रेफर करेंगे, आई थिंक सो। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पर पाकिस्तान की फ्लॉप पॉलिसी और नरेंद्र मोदी के फैसलों पर डिबेट होती है। जब उन्होंने इतने सख्त फैसले कर लिए हैं कि वो IMF के साथ उन्होंने ये सारा का सारा बर्डन उठा लिया है, तो अब वो उसके बाद अब कीमतें बढ़ेंगी, उसके बाद लोगों की तनख्वाहें बढ़ेंगी, उसके बाद बिजली के बिल बढ़ेंगे, उसके बाद ये सारे मामले, तो ये गालिबन फैसला उन्होंने साथ साथ देखिए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताऊं कि इंडिया में क्या हुआ है, और ये मैं इंडिया में आपको 4 रोज पहले के उन्हीं का मीडिया हम कोट करते हैं अमूमन, जहाँ पर रेफरेंस देना हो और जहाँ बात चैलेंजिंग बोल, मिसाल के तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है 4 रोज पहले का, ठीक है, कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 9.5 रुपए कम कर दी है इंडिया में, और डीजल जो है 7 रुपए कम कर दिए। एक्साइल का मामला जो है वो ऑयल का मामला उनका रशिया के साथ तय है। अब इमरान खान ही कहते हैं कि जी मैंने रशिया से बात की थी कि ऑयल की। पाकिस्तान के पास ले देकर कुछ ही चुनिंदा चेहरे हैं, इमरान खान से लेकर मरियम नवाज तक, जो पाकिस्तान की तकदीर बदलने का दावा करते हैं। लेकिन आम पाकिस्तानी इनके बारे में क्या सोचते हैं वो भी देखिए। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वजह से स्टेबल नहीं हुई कि हमें यहाँ पर जो भी मिला है ना उसने सिर्फ ख्वाब दिखाए हैं और अपना उल्लू सीधा किया, और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का कुछ नहीं सोचा। यही हुक्मरान इंग्लैंड या अमेरिका में उनको रूल करने का चांस दिया जाए तो डेफिनेटली उनका हाल पाकिस्तान से भी बदतर होगा। ये अल्लाह की रहमत है जिसकी वजह से पाकिस्तान अभी तक स्टेबल है। तो अगर रहमत ना हो तो ये पाकिस्तान जो है ना तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कहते हैं जिस चीज की शुरुआत नफरत, खून से होती है, उसका अंत भी उतना दर्दनाक ही होता है।
पाकिस्तान का भी यही हाल है। लाखों लोगों के खून पर पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। आज पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसा बनना चाहता है, ड्रोन एक्सपोर्ट करने का सपना देखता है, लेकिन वो दुनिया को सिर्फ आतंकवाद ही एक्सपोर्ट कर सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।